मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ। तो आलमी जानकार है, मदरसों से संपर्क तो होगा, मदरसों में तो जाते होंगे ना? हाँ, जानकार जरूर हूँ। हाँ जरूर, सुन लीजिए अब आप। जहाँ तक के दीनी तालीम का मसला है, सब इस्लामिक जो तालीमात जो दी जाती है उसके अंदर कहीं पर भी किसी किस्म की कोई आतंकवाद की तालीम नहीं दी जाती। ठीक है, हमारी अपनी एजेंसीज ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और उनका पाकिस्तान के आईएसआई से ताल्लुक भी बताया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि जो है उनका ताल्लुक नहीं होगा, वो निर्दोष है, मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा। हमारे अपने एजेंसीज को पूरी तरीके से इंक्वायरी करने का हक है और सही माना में इंक्वायरी होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि पास्ट में भी अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को हमने आतंकवाद के इल्जाम में, आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, इल्जाम साबित नहीं हो सका। तो जहां तक के मदरसों की तालीम का सवाल है, अगर कोई एक खसाब जैसा जलील इंसान एक मदरसे से निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मदरसों में यह तालीम दी जाती है। मदरसों में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की तालीम दी जाती है, अमन की तालीम दी जाती है। और इसी सिलसिले में मैं 18 सितंबर को दीनी तालीमी कन्वेंशन रखा हूं और उस कन्वेंशन में जो है हकीकी माना में दीनी तालीम क्या है, हम पूरे स्कॉलर्स को जमा कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से स्कॉलर्स आ रहे हैं। हम बताएंगे कि दीनी तालीम किसको कहते हैं, दीनी तालीम क्या है, ताकि हमारी कौम को भी मालूम हो सके। क्या पढ़ाया और हमारे अपने तो देवबंद के मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, भी मालूम। जहां से बहरीच का रहने वाला अबू बकर जो है वहां पर शिक्षा ग्रहण करने चला जाता है और उसको ऐसी शिक्षा मिलती है मदरसे से, ऐसी वो दीनी तालीम लेता है कि बाहर आके कहता है कि मुझे भले कसाब की तरह क्यों ना मरना पड़े, मैं तो 26/11 को अंजाम दूंगा। आतंकी साजिश में लिप्त हो जाता है। उसके बाद ही उसके संपर्क होते हैं ऐसे ऐसे। फिर लखनऊ से आमिर जीशान क्या कर रहा था सर, वो वापिस आता है, सबसे पहले मदरसे में पढ़ाने चला जाता है, फिर उसके बाद ना जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स वो तैयार करता है। फिर ये लोग क्या पढ़ा रहे हैं, इन मदरसों में क्या चल रहा है सर? सुनिए सचिन, आप, मैं बोल रहा हूं आपको, सुनिए सचिन, कोई भी मदरसे में गलत तालीम नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की तालीम दी जाती है। और दीनी तालीम जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत, भाईचारगी के लिए होती है। अगर कोई देवबंद में पढ़ के अगर कोई गलत काम करता है तो देवबंद के मदरसे की गलती नहीं है, उसके सोच की गलती है, उसकी थिंकिंग की गलती है। यह बात को आप जहन में रखें। कोई मदरसे में भी आतंकवाद की तालीम नहीं दी जाती। तो बंदद्रोही है, उसको सजा। मौलाना साहब, मैं फैसला सुनाया देशद्रोही है, आराम से सुन लीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, तोड़ मरोड़ कर पेश मत कीजिए आप। मौलाना जी, मैं कोई कह रहा, मैं ये नहीं बात, आप जरा शांति से। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपसे, राजनीति धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो हो तो रही है। और मौलाना साहब कर क्या रहे हैं? कोर्ट आपको मंजूर नहीं है सर, जब तक फैसला नहीं आ जाता वो आपको मंजूर नहीं होता है। एजेंसीज पे आपको विश्वास नहीं है, फिर किस पर विश्वास कीजिएगा? आरबीएस मनी साहब, ये कौन सी, मैं कह रहा हूँ ये कौन सा वोट बैंक है आरबीएस मनी? ये कौन सा वोट बैंक है जो आतंकी को आतंकी कहने से जो है नाराज हो जाता है? क्यों किसी को घुसने की नहीं देते? फिर आप कहिए ना कि मदरसों के नाम पर हाँ कुछ आतंकी फैक्ट्रियां चल रही हैं जो बंद होनी चाहिए। हाँ, सुन लीजिए आप, कोई मदरसा जो है आतंकी फैक्ट्री के तौर पे काम नहीं कर रहा है। एक आध आदमी अगर गलत निकलता है तो उसको फैक्ट्री का नाम नहीं दिया जा सकता। उसी तरीके से अगर आपका जहन ये काम कर रहा है तो याद रखें, आप बजरंग दल पर भी पाबंदी लगाइए, हिंदू महासभा पे भी पाबंदी लगाइए। मैंने आपको अभी कहा कि दीनी तालीमी कन्वेंशन हम ये हालात को देखकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर एक आदमी कहां से पकड़ लेंगे? बताएंगे अली कादरी साहब, एक आदमी कहां से पकड़ लेंगे? मुझे एक बात बताइए, 6 आतंकी निकले, देवबंद से कनेक्शन, लखनऊ का वो आतंकी जो है उसका देवबंद से कनेक्शन, मदरसे से कनेक्शन, बहराइच का उसका मदरसे से कनेक्शन, शोपियां से जो है मदरसे से पढ़ के 14 लोग निकले, पुलवामा कनेक्शन। कितने एग्जाम्पल मैं दूं आपको? आपको बता रहा हूं ना मैं, जांच तो होने दीजिए। कई लोग ऐसे थे जिसको बाद में कोर्ट जो है बाइज्जत बरी किया, वो भी तो याद कीजिए आप लोग। क्यों याद नहीं करते? 20-20 साल जेल में सड़ा दिया आप लोग, उसके बाद कोर्ट उसको वकील देंगे, एविडेंस नहीं था। इन 6 को वकील देंगे, तो इन 6 को वकील देंगे? अरे साहब, क्योंकि मुसलमान है। सुनिए, हम वकील देने की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। फंड